गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल IBS शिमला। आज हम डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री सेक्शन की। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब बात करें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो कि एक वेल प्लान अर्बनाइजेशन थी, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अच्छा, जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम एक सबसे अच्छी सभ्यता एक माना जाता था। तो इसमें हमारा आंसर होगा वंटवर्क बिल्डिंग्स। अब बात करें हम अदर्स ऑप्शन की, लाइक आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो क्वेश्चन हमारा है कि सिग्निफिकेंट फीचर्स। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स में जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा वंटवर्क बिल्डिंग्स। और बात करें हम ऑप्शन डी की, बिल्डिंग्स ऑफ वर्शिप, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ पे जो वर्शिप होती, जो बिल्डिंग्स की वर्शिप नहीं होती थी, वहाँ पे वर्शिप होती थी मदर गॉडेस एंड पशुपति की। और बात करें हमारे लास्ट ऑप्शन की, फर्स्ट टू आर्चेस, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो फर्स्ट टू आर्चेस थी वो एक्चुअली दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करी हुई थी। ओके जी, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीफ इम्पैक्ट ऑफ वैदिक कल्चर ऑन इंडियन हिस्ट्री वाज। तो हमारे ऑप्शन है कंसोलिडेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, ग्रोथ ऑफ संस्कृत, प्रोग्रेस ऑफ फिलोसफी एंड राइज ऑफ अदर वर्ली और लुक। तो बात यहाँ पे होती है लेटर वैदिक पीरियड एंड अर्ली वैदिक पीरियड की। तो दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा आंसर है कंसोलिडेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। तो बात करें हम अदर्स ऑप्शन की, ग्रोथ ऑफ संस्कृत, प्रोग्रेस ऑफ फिलोसफी एंड राइज ऑफ अदर वर्ली आउटलुक, तो हमारे ये तीनों ऑप्शन हैं ये हमारे स्टार्टिंग हो चुके थे अर्ली वैदिक पीरियड में। और जो हमारा करेक्ट आंसर है कंसोलिडेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, जो कि लेटर वैदिक पीरियड टाइम में जो हमारी वर्ना सिस्टम था वो काफ़ी रिजिड हो चुका था, इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कंसोलिडेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुद्धा प्रीचिंग्स वर मेनली इन रिगार्ड टू। अब डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है बुद्धास प्रीचिंग से। तो लेट्स गो टू द ऑप्शंस, आइडल वर्शिप्स, बिलीफ इन वन गॉड, प्योरिटी ऑफ थॉट एंड कंडक्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ रिचुअल्स। तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन में चलते हैं हम पहले आइडल वर्शिप भी। जो आइडल वर्शिप है, अब बुद्धास में ये था कि जो आइडल वर्शिप में बुद्धिस्ट फिलोसफी में अगेंस्ट थे आइडल वर्शिप की, मतलब ये मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते थे, मतलब इसके अगेंस्ट थे। और नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है बिलीफ इन वन गॉड। अब बिलीफ इन गॉड मतलब ये न्यूट्रल थे इन द सेंस की जो प्रीचिंग्स होती थी, जो बुद्धास की जो टीचिंग है वो उसको प्रीचिंग्स में बिलीव करते थे। तो हमारा क्वेश्चन ये भी आंसर गलत होगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन इज सी, प्योरिटी ऑफ थॉट एंड कंडक्ट। अब जो ये प्योरिटी ऑफ थॉट एंड कंडक्ट है ये हमारा बुद्धास के 8 फोल्ड पाथ्स में पूछा गया है। दैट इज राइट कंडक्ट, राइट थॉट, राइट एक्सप्रेशन, राइट बिलीफ। तो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो बात करेंगे हम प्रैक्टिस ऑफ रिचुअल्स, ऑप्शन डी की। तो इस जो प्रैक्टिस ऑफ रिचुअल्स है इसमें भी बुद्धास अगेंस्ट थे, रिचुअल्स यानी कि कर्म कांडों में भी बुद्धास जो अगेंस्ट थे इन रिचुअल्स में भी। ओके जी, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Hindus colonies were founded in the Southeast Asian countries mostly during the period of. So let's come to the options, Guptas, Mauryas and Rajput and Cholas. So first हमारा ऑप्शन है गुप्तास। तो हम गुप्तास की बात करें, गुप्तास मौर्यास की बात करें, तो जो इनकी टेरिटोरियल एक्सटेंशन थी वो सिर्फ और सिर्फ विंध्यास रेंजेस तक ही लिमिटेड थी। ओके जी, सो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है सी। तो हम राजपूत की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ये इनकी जो टेरिटोरियल थी ये सिर्फ नॉर्थ इंडियन तक ही इनकी टेरिटोरियल एक्सपेंशन थी। और हम बात करें चोलास की, तो चोलास की जो नेवी थी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी मानी जाती है, तो उस टाइम इन्होंने सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन करी थी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, दैट इज अप टू सिंगापुर। सो अवर करेक्ट आंसर इज चोलास। So come to the next question. Which of the following causes was not responsible for the downfall of Mughal Empire? So question ध्यान से सुनना, was not responsible. So let's go to the options. हमारे ऑप्शन क्या क्या हैं? डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। अब हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। अब औरंगजेब ने काफ़ी अपनी टेरिटोरियल
एक्सटेंशन करी थी अप टू साउथ। इन्होंने मराठास को भी हराया था, मराठास के एरियाज़ भी कैप्चर किए थे, गोलकोंडा, बीजापुर, यहाँ पे भी उन्होंने एक्सपेंशन करी। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा थोड़ा सा। तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन बी है रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगज़ेब। अब औरंगज़ेब की बात करें तो रिलीजियस पॉलिसी में इन्होंने लाइक जजिया हमारा जो सिस्टम था उसको दोबारा रीइम्पोज किया था, तो इसका भी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट हमारा मनसबदारी सिस्टम जो कि अकबर के टाइम में स्टार्ट हुआ था। अब बात करें हम नेक्स्ट ऑप्शन डी की, तो रिवोल्ट्स इन वेरियस प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर। अब हम डाउनफॉल की बात करें जो आफ्टर द डेथ ऑफ जब लास्ट मुगल एम्परर जब औरंगज़ेब की डेथ हुई तो मैक्सिमम जो हमारी प्रोविंसेस थे जो मुगल एम्पायर के वो इंडिपेंडेंट हो चुके थे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा मनसबदारी सिस्टम। ओके जी। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Pallava kings are remembered as the makers of rock cut temples at। तो डायरेक्ट हम पहले ऑप्शंस में चलते हैं, रामेश्वरम, तंजावुर, खजुराहो एंड महाबलीपुरम। अब बात करें हम रामेश्वरम टेम्पल्स की, तो जो रामेश्वर टेम्पल्स हैं वो बनाए थे पांड्याज ने। ओके जी। और नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है वी तंजावुर। अब तंजावुर की बात करें तो जो ये टेम्पल बनाए थे दोस्तों चोलाज ने। अब बात करें हम ऑप्शन सी की खजुराहो की, तो ये जो टेम्पल्स थे खजुराहो के मध्य प्रदेश में ये चंदेलाज ने बनाए थे। और बचा ऑप्शन डी महाबलीपुरम, तो ये टेम्पल्स थे जो पल्लवा किंग्स ने बनाए थे नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। ओके जी। सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी महाबलीपुरम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुल्तान हु रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अथॉरिटी ऑफ कैलिफ। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जो कैलिफ की उपाधि थी जो कि एक सल्तनत में एक खलीफा जिसको उपाधि कहा जाता है वो किसने मनाही करी थी अपनाने में, तो उसका डायरेक्ट आंसर है कुतुबुद्दीन मुबारक। कुतुबुद्दीन मुबारक। सो कम टू द 8th क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल टू मॉडर्न इंडिया। तो फर्स्ट हम देखना है कि जो क्वेश्चन है वो कैसा है, मॉडर्न इंडिया मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो बात हो रही है यहाँ पे आफ्टर इंडिपेंडेंस की, ना कि प्री इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 एंड बिफोर 1947। तो बात करें हम ऑप्शंस की, हिज प्रेसिडेंटशिप फॉर आईएनसी, नो। हिज रोल इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नो। हिज पार्टिसिपेशन इन क्विट इंडिया मूवमेंट, नो। एंड हिज अचीवमेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, जो कि उन्होंने 562 प्रिंसली इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट किया था अखंड भारत में। ओके जी। तो हम ऑप्शन ए की तरफ देखें तो हिज प्रेजेंटशिप टू आईएनसी, तो इन्होंने एक ही आईएनसी का सेशन अटेंड किया था 1931 में। तो बात करें हम हिज रोल इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था वो हुआ था 1922। बात करें उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल एक चीफ कमिश्नर थे अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। ओके जी। अब बात करें हम ऑप्शन सी की, हिज पार्टिसिपेशन इन क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि हुआ था 1942 की। तो हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो उस टाइम 1942 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जेल में एज ए प्रिजनर थे। ओके जी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा हिज अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। So our second last question is, why did Rabindranath Tagore renounce in knighthood? So our options are, he wanted to join the Congress party and became its president. He was not satisfied with the constitution reform introduced by the Government of India Act 1913. Option C, his heart lay torn with anguish over the atrocities of the British government in Punjab, especially the massacre of innocent people by Dyer at Jallianwala Bagh. एंड ऑप्शन डी, ही विश टू पार्टिसिपेट इन द सत्याग्रह। तो बात हमारी हो रही है रविंद्रनाथ टैगोर की। तो दोस्तों जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। वो एक पोइट थे, एक राइटर थे, एक कंपोज़र थे, उनका पॉलिटिक्स से कोई भी लेना देना नहीं था। इसलिए जो ऑप्शन ए है वो पहले एलिमिनेट हो रहा है डायरेक्ट। ऑप्शन बी है, ये भी पॉलिटिशियन से रिलेटेड है, तो ये भी एलिमिनेट हो रहा है। एंड कम टू ऑप्शन सी, हिज हार्ट टेन। तो जो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी,
क्योंकि जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो वहाँ पे 369 इंडियंस की डेथ करी गई थी। ओके जी। So come to the last question, the importance of Gandhiji non-cooperation movement. So come to the options. A, it was a great movement on a large scale. Option B, non-violence was employed for the first time as an effective weapon of mass movement. Option C, it showed the ability and the willingness of the people in general endure. And option D, none of these. तो दोस्तों जो गांधी जी थे उनके दो पाथ से, नॉन वायलेंस एंड सत्य। डायरेक्ट ऑप्शन यहाँ पे नॉन वायलेंस से हमारा मैच कर रहा है, डेट इज ऑप्शन बी, डेट इज नॉन वायलेंस वाज एम्प्लॉयड फॉर द फर्स्ट टाइम एज एन इफेक्टिव वेपन फॉर मास मूवमेंट। सो थैंक यू फॉर दी सेशन। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक सब्सक्राइब और चैनल हमारे को ज़रूर करें। थैंक यू।